दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 5 भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स का सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 सारे सॉल्व करा चुका हूँ। ये सेट नंबर 5 अंतिम सेट देख रहे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के मैं 4 सेट करवा चुका हूँ, बायोलॉजी के 2 सेट करवा चुका हूँ। इसी तरह से आपके सारे सेट्स करवा रहा हूँ, और इंग्लिश के, हिंदी के सभी के सेट्स देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर कोई बिजी हुआ तो शायद ना दे पाएँ, लेकिन हम 90% कमेंट के आंसर्स देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जैसा मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आपकी जितनी मासिक जांच परीक्षा के पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना, उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, उसको ज़रूर देख लेना, उसके प्रश्नों को याद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। 2021 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था 4 सेट, उसको भी मैंने सॉल्व करवाया था। एक ही चैनल है जिसने सभी विषयों के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सभी विषयों के सभी सेट्स को सॉल्व करवाया था, वो हमारा चैनल है। इसके अलावा यूट्यूब पे कोई भी एकमात्र चैनल ऐसा नहीं है। तो 2022 का जो अभी आपका पेपर होने वाला है उसके लिए भी आपके जो सेट्स जारी किए गए हैं 5-5, उनको भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अलावा मंथली परीक्षा के जांच के जो पेपर्स हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है। तो ये सब पढ़ोगे तो आप 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से अवशोषित या आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि पिंड जो है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल की है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना था, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, एक धातु के गोले को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, बल की रेखाएं चित्र में दिखाए गए पथों का अनुसरण करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है, एक बिंदु आवेश Q को भुजा L के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q/E0। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, समानांतर प्लेटों सान्निध्य की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों की धातु पे निर्भर नहीं करती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है। तो इसमें आपका जो है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले होते हैं, ये कथन जो है ये गुण जो है नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 3 आवेश हैं प्लस क्यू और क्यू एक सरल रेखा में समान दूरी पर रखे गए हैं। स्मॉल क्यू पर कुल बल को शून्य करने के लिए क्यू का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वो प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यू की जो है सरल रेखा में रखी गई है, और दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो आपके आवेश जो है चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने पर वैल्यू जो आएगी वो प्लस क्यू आएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप चाहते हैं डिटेल सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग डिटेल सॉल्यूशन कितना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास इतने कमेंट नहीं आए हैं जो डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे केवल आंसर्स देख करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या तो वो सॉल्यूशन आंसर पाने के बाद में सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा 7वां क्वेश्चन है, यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है तो इनसाइड द सरफेस, यानी कि सतह के अंदर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, धातु का पराविद्युत स्थिरांक है तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको चुनना है तो उसका होता है जूल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका 10वां क्वेश्चन है, अगर कोई धन आवेशित निम्न में से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसरित हो तो विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है होगी वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, वायु में दो आवेशों के बीच 4N का बल यानी 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भरा है, सापेक्ष
परामग्यता आपको 8 दी गई है, तो नया बल कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका आ जाएगा 0.5 न्यूटन। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कैसा होगा, तो एक समान और मजबूत। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, एक गास बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवों और भूमध्य रेखाओं पर क्रमशः नमन कोण होता है तो वो होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक इलेक्ट्रिकल हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकंड बाद करंट को अपना स्थिर मान लिया जाता है, करंट को अपना स्थिर मान लिया जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन लिखने में, बाकी सही है। तो यहाँ पर जो है आपका स्थिर धारा के बराबर हो जाएगी। कैसी धारा होगी उसकी, स्थिर धारा के बराबर, इक्वल टू इट्स स्टडी करंट। उसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में क्या होगा, तो जो है आपका प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर जो है आपको कर्व दिए गए हैं और इस कर्व में से आपको सेलेक्ट करना है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, मैं हिंदी मीडियम के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका है, एक सेल जिसमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आर है, एक चर बाहरी प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रतिरोध आर बढ़ता है, संभावित विभवांतर जो है वो वी आर ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन से ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा ये वाला ग्राफ, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, 10th से, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में है एन सेल के समानांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करते हैं इनके जो समानांतर संयोजन में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सेट 1 या 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होगा, तो वो होगा सेम का सेम, वही का वही। ये भी आपका सेट नंबर या 2 या फिर 3 में पूछा गया था, मैंने सॉल्व कराया था जब। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होगी, तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। ये भी लगभग तापमान पर स्वतंत्र होगी, और ये भी क्वेश्चन शायद सेट नंबर 2 या 3 में करवाया है मैंने। इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करूं, तो यहाँ पर जो है आपको 4 चित्र दिए गए हैं, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एक समान चौकोर फ्रेम से करंट प्रवाहित हो रही है। किस स्थिति में फ्रेम के केंद्र पर में चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य नहीं होगा, तो सी की स्थिति में जो है शून्य नहीं होगा, जब आपका ये साइड से जा रहा है। ठीक है, जब इसमें से निकल रहा है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जा रहा है, तो ये शून्य नहीं होगा इसमें, और शून्य नहीं होता है, तो इसमें शून्य हो जाएगा क्योंकि आया गया, और यहाँ पर जो है यह सेम जा रहा है, तो इसमें शून्य नहीं होगा, बदल नहीं रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको डायग्राम में सेलेक्ट करना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर से ग्राफ दिए गए हैं, और इस ग्राफ के बारे में क्या बोला गया है, तार के केंद्र से दूरी r बनाम चुंबकीय क्षेत्र b के परिमाण का सही प्लॉट है। यदि तार की त्रिज्या r है तो कौन सा प्लॉट सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से जाएगी और यहाँ पे फिर आपका ये कॉनकेव की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, एक विद्युत धारा ले जाने वाले लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला आघूर्ण बल निर्भर नहीं करता। किस पे नहीं करता है, तो यहाँ पर लूप के क्षेत्र पे निर्भर करेगा, विद्युत धारा का मान इस पे भी निर्भर करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र इस पे भी निर्भर करेगा, तीनों पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इनमें नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो तीनों पे निर्भर नहीं करेगा। उसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण जो है पाई होगा तब। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जब एक चुंबकीय कंपास सुई को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले सीधे तार के पास ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका लिखा क्या गया है, तो यहाँ पर आपका हमें सी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। सीधा तार कंपास सुई में ध्यान देने योग्य विक्षेपण का कारण बनता है और सुई का संरेखण एक काल्पनिक वृत्त के स्पर्श रेखा की ओर होता है जो तार के लंबवत तल में होता है। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड सही हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया चुंबकीय बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका अब अगर आप 2021 वाले जो मॉडल पेपर 4 सॉल्व करवाए हैं मैंने, अगर उसको आप देखते हो तो उसमें मैंने सब कुछ बताया कि ये कैसे कैसे आंसर आते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, सब कुछ। चुंबकीय बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय बल जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, ये वाला आपका कथन जो है इसको हम सही ठहराएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर दो अल्फा कणों के बीच के वेगों का अनुपात 3:2 है। यदि वे विभिन्न वृत्ताकार पथों में चलते हैं तो उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वो हो जाएगा 3:2। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जो कि यहाँ पे अनुपात दिया गया वही उसका अनुपात रहेगा। उसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि आपका जो है dl/dt निम्नलिखित में से किसके समान है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा फोर्स के समान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बल। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है 0.01 सेकेंड में प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा 2 एम्पीयर से 0 एम्पीयर कम होने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है 1000 वोल्ट होता है। तो दोनों कुंडलियों का पारस्परिक अधिष्ठान कितना होगा। तो ये हम जब निकालेंगे तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा आपका 32 नंबर। 32 नंबर में आपसे पूछा गया है एक कुंडली को नीचे की ओर निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और 0.1 सेकेंड में 0 से 18 टी तक बढ़ रहा है। कुंडली का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 5 पाई है। प्रेरित धारा कितनी होगी। तो ये हो जाएगी 72 एम्पीयर दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, 72 एम्पीयर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया त्रिज्या आर का एक वृत्ताकार लूप जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसमें एक्स वाई तल में स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। एक्स वाई के माध्यम से कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो आपका 0 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन को कथन को हम सही नहीं मानेंगे जिसमें लिखा गया है कि लेंज का नियम संवेग के संरक्षण के नियम का परिणाम है। ठीक है, ये वाला कथन असत्य है। इसके बाद में 35 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आपकी जो है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा एन निश्चित संख्या की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल बढ़ता है जब जो है आई और ए के वृद्धि पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई और ए के वृद्धि पर। तो ये हो गया आपका आई या मतलब एल बोलो, एल और ए की वृद्धि पर यानी लंबाई और जो है अनुप्रस्थ काट के वृद्धि पर बढ़ता है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया 35 के 35 क्वेश्चंस के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैंने 4 सेट्स के आंसर आपको बता दिए हैं। ये 5वां सेट आपने देख लिया। तो 1 2 3 4 5 सेट्स आप देख सकते हैं फिजिक्स के और 1 से लेकर 5 सेट तक आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के सभी के सेट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ मंथली एग्जाम पेपर और 2021 के 4 सेट्स जो डाले गए हैं उनको देखना मत भूलना। आप बाकी सेट्स तो आपके 5 डाले ही जा रहे हैं, इनको तो देख ही लेना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 5 सेट पढ़ लिए तो आपको सारे इसी में से क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत अलग अलग आएंगे जिनको आपको तैयार करना है। 90+ जाना है तो आपको उनको तैयार करना होगा। उसके लिए वो मॉडल पेपर आपके काम आएंगे जो मैंने अभी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे और प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे वो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके दूसरे विषय हैं उनको डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।